हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड विंग्स एविएशन चैनल। आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि इंडिया में एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे इंडिया एयरलाइंस की स्थापना 15 जून 1953 को संसद में राष्ट्रीयकरण के बिल द्वारा पास हुई, जिसके कारण दो नए विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस का जन्म हुआ। भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है और उम्मीद है कि 2024 तक ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएगा। एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। हाल ही के अनुमानों से पता चलता है कि 20 वर्षों में एयर ट्रांसपोर्ट की मांग में औसतन 4.3% प्रति वर्ष की ग्रोथ होगी। कम ईंधन की वजह से कम लागत वाली एयरलाइंस की मॉडल को संभव और टिकाऊ बना दिया, जिस कारण एयर ट्रैफिक में ग्रोथ हुई। एविएशन प्रोवाइड्स द ओनली रैपिड वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जो इसे वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक बनाता है। यह आर्थिक विकास उत्पन्न करता है। इट क्रिएट्स जॉब एंड प्रोवाइड इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। इन प्रेजेंट भारत में एविएशन सेक्टर सकल घरेलू उत्पाद में 72 बिलियन का योगदान देता है। इट इज नेसेसरी टू राइज इन डिमांड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। एविएशन सेक्टर एक सबसे अट्रैक्टिव जॉब है, जिसमें बढ़िया से बढ़िया सैलरी पैकेज मिलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर इंटरनेशनल एयर कार्गो टर्मिनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एयर कार्गो टर्मिनल कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, कोयम्बतूर, पोर्ट ब्लेयर, जयपुर, मैंगलोर, अमृतसर हवाई अड्डों पर स्थित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जिसमें सबसे फास्टेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मुंबई, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चेन्नई, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पोर्ट ब्लेयर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट्स इंदौर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैदराबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कोलकाता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले चरण में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 22 हवाई अड्डों को जोड़ेगा। इन 22 हवाई अड्डों में 1 अंडमान निकोबार में, 3 आसाम में, 2 गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत इन कम सेवा वाले हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों से उन उड़ानों के माध्यम से जोड़ने की योजना है जिनके प्रति घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपए खर्च होंगे। रीजनल कनेक्टिविटी ने इन किरायों की पेशकश करने के लिए एयरलाइंस को सब्सिडी प्रोवाइड करने की परिकल्पना की है। रीजनल कनेक्टिविटी की मुख्य विशेषता जनता के लिए फ्लाइंग को अधिक अफोर्डेबल बनाना है। और बात की जाए तो न्यू एयरलाइंस लॉन्चिंग इन इंडिया, जैसे कि आकाशा एयर भारत की सबसे नई एयरलाइंस है। मुंबई से अहमदाबाद और बेंगलुरु से कोची फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है। बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया अमंग शेड्यूल्ड एंड रीजनल एयरलाइंस सिंस लास्ट 10 years। एयर इंडिया 1946, एयर एशिया इंडिया 2014, एयर इंडिया एक्सप्रेस 2005, इंडिगो 2006, स्पाइस जेट 2005, विस्तारा 2015, स्टार एयर 2019। नाउ job opportunities in aviation sector. Let's see the high-paying careers in aviation: pilot, aviation maintenance, air traffic controller, aircraft manufacturing engineer, airport operation manager, air ticketing staff, flight steward, flight attendant, aviation medicine, flight test engineer, aircraft technician, quality control officer, aerospace engineer, air hostess training। इंडिया में बात की जाए तो सबसे अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइडर इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले रेड विंग्स एविएशन का नाम आता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 11 महीने के कोर्स अवधि में आपको बढ़िया से बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यह इंस्टीट्यूट अकोला महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वीडियो अच्छा लगने पर जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।